वीडियो में करेंगे रहीम के दोहे। तो बेटा क्लास 6th में जो रहीम के दोहे हैं वो हमारे साथ, जैसा कि आपको सामने लेसन की फर्स्ट पिक आपको दिखाई दे रही है। तो बेटा वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स की भी परीक्षा में हेल्प हो सके और वो भी अच्छे से इनको याद कर सके। तो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो देखो 7 दोहे आपके समक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो इनको पढ़ने से पहले हम समझेंगे कवि परिचय। कवि परिचय के बारे में क्या है देखिए कि अभी जो कवि है हमारा रहीम, तो ऐसा माना जाता है कि अभी जो उनका जन्म है वो 16वीं शताब्दी में हुआ है। अब हमारी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है। तो उनका बेटा 16वीं शताब्दी में हुआ था। तो ठीक है, उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की हैं। उन्होंने अवधी और ब्रिज भाषा दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। और बेटा उनकी जो मृत्यु थी वो 17वीं शताब्दी में हो गई थी। और जो उनके दोहे हैं वो मानव को बहुत अच्छी शिक्षा देने के लिए लिखे गए हैं। और इसीलिए उनके जो दोहे हैं बेटा वो मोस्ट ऑफ सभी क्लासेस के अंदर हमारे शिक्षण कार्य में शामिल किए गए हैं। और वो उन दोहों के कारण ही संसार भर में लोकप्रियता प्राप्त किए हुए हैं। यानी कि उनको पूरे संसार में ही रहीम के दोहों के नाम से ही जाना जाता है। उनके जो दोहे हैं वे काफ़ी शिक्षाप्रद हैं। तो देखिए हम अब स्टार्ट करते हैं। अब पहले हम इन दोहों की पढ़ेंगे जो शिक्षा है। 7 दोहे हैं, 7 दोहों में क्या क्या वर्णन उन्होंने किया है, किस तरह वो हमारे जीवन की वास्तविकताओं से जुड़े हुए हैं। जो प्रथम दोहा है वो बेटा छोटे और बड़ों के बारे में बात हमें सिखाता है कि भी हमें किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी छोटा पैकेट बड़ा धमाका भी हो सकता है। ठीक है, कई बार छोटा व्यक्ति ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जो जैसा है उसकी महत्ता को स्वीकारिए, ना कि उसके पद को, कद को या उसकी स्थिति को। तो वो चीज़ देख के हमें आत्मसम्मान नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी को सम्मान देना चाहिए। उसके बाद सेकंड हमारा जो दोहा है वो बेटा प्रकृति हमारे लिए निस्वार्थ भाव से काम करती है। यानी कि उन प्रकृति जो हमें चीज़ें देती है उसके पीछे प्रकृति का कोई स्वार्थ नहीं है, जबकि जो मानव स्वभाव है वो होता है स्वार्थी। अगर हमने किसी से ज़रूरत पड़ती है तो हम उनकी हेल्प करते हैं, अगर ज़रूरत नहीं पड़ती तो हम उनको अनदेखा करते रहते हैं। जैसे बच्चे ही हैं स्कूल में पढ़ने वाले, जो टीचर्स उनको पढ़ाते हैं उनको वो गुड मॉर्निंग विश करते हैं, बाकी जो दूसरे टीचर्स होते हैं वो उनको गुड मॉर्निंग भी विश नहीं करते, बल्कि साइड से निकल जाते हैं। तो वही चीज़ है बेटा। उसके बाद थर्ड दोहा आपका दे रखा है कि भी जो मानवीय संबंध है वो बड़े ही लाभकारी होते हैं। तो अनजाने में आकर के हमें किसी से अपने संबंधों को नहीं बिगाड़ना चाहिए। अगर वो बिगड़ते हैं तो बेटा दोबारा वापस नहीं जुड़ सकते। जो हमारा नेक्स्ट दोहा है फोर्थ, उसमें बेटा पानी की महत्ता बताई गई है कि भाई जो पानी है उसके बिना संसार हमारा सूना रह जाता है। तो हमें पानी की बचत करनी चाहिए, उसको बचाना चाहिए। नेक्स्ट इसने विपत्ति के बारे में बता रखा है कि भाई जीवन में कठिनाइयों का तो आवागमन होता रहता है, हालांकि वे थोड़े समय के लिए होती हैं लेकिन वो हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हमारी बेटा जीव्या पे किसी का कोई अधिकार नहीं होता। क्यों? उसमें कोई हड्डी नहीं होती। तो मनुष्य को काफ़ी सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार बोलने से ही आपके बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। उसके बाद कहता है बेटा लास्ट जो दोहा है वो हमारा संपत्ति के लिए है कि भाई जो संपत्ति है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही संपत्ति किस रूप में कहता है वो
सच्चे मित्र के रूप में, कि भाई अगर हमारा कोई सच्चा मित्र है तो वो एक संपत्ति की भांति ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये हमारे इनके आते हैं जो जीवन की वास्तविकता को दर्शाते हैं। अब हम प्रसंग पढ़ते हैं। प्रसंग में हमने क्या लिखना है, हर दोहे के अंदर प्रसंग लिखा जाएगा आपका, लेकिन आपने अपनी नोटबुक में सिर्फ एक दोहे के अंदर इसको लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखना है कि भाई इस दोहे में कवि रहीम जी ने जीवन की महत्वपूर्ण सच्चाई को सुंदर ढंग से उजागर किया है और इनके दोहों के विषय में कहा गया है कि वे सीख से भरे हुए हैं, यानी कि वो हमें कोई न कोई शिक्षा दे रहे हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा इसको और बढ़ा सकते हैं कि भाई प्रस्तुत दोहे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार में संकलित कवि रहीम द्वारा लिखे दोहे में से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियाँ, ठीक है, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार में संकलित कवि रहीम द्वारा लिखित दोहों में से ली गई हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे ये जोड़ लें कि भाई इन दोहों में कवि ने जीवन की महत्वपूर्ण सच्चाई को बहुत सुंदर ढंग से उजागर किया है। इनके दोहों के विषय में कहा गया है कि वे हमें शिक्षा देने वाले हैं या सीख से भरे हुए हैं। अब हम फर्स्ट दोहे की तरफ चलते हैं। देखिए, फर्स्ट दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। के भी जो यानी कि रहीम देखी बड़ेन को, यानी कि जो व्यक्ति है बेटा वो क्या कहता है, रहीम देखी बड़े को। जब हम किसी बड़े व्यक्ति को देखते हैं तो हमें छोटे को अनदेखा नहीं करना चाहिए। पहले इनके आपने ऊपर दोहा लिखना है, नीचे शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। रहीमन कवि का नाम है, देखी देखकर, बड़ेन होता है बड़े लोगों को, लघु होता है बेटा छोटा, और दीजिए डारी छोड़ना मत, काम आवे यानी कि आपके लिए उपयोगी होता है, कहा करे तलवारी, तो उसमें तलवार क्या कर सकती है। अब इसका सरलार्थ क्या बना कि भी किसी भी छोटी चीज़ को देखकर उसको बेकार मत समझिए, क्योंकि हर चीज़ का अपना महत्व होता है। जैसे जब हमें सिलाई करनी होती है तो सुई ही हमारी सिलाई का काम पूर्ण करती है, तो वहाँ तलवार कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसी तरह से हमें छोटे मनुष्यों का अपना महत्व होता है, तो उनको भी हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। सेकंड है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। तरवर तो पेड़ होता है, फल नहीं खाते, जो पेड़ होते हैं वो फल नहीं खाते। सरोवर होता है बेटा सरोवर या तालाब, जो तालाब होता है वो पानी नहीं पीता। ठीक है, कही रहीम पर काज हित, पर काज हित पर होता है बेटा दूसरे के लिए, काज होता है कार्य, हित होता है उनके भलाई के लिए। संपत्ति संचय सुजान, बुद्धिमान लोग धन संपत्ति को इकट्ठा करके परोपकार के लिए इकट्ठा करते हैं। तो बेटा कहने का भाव क्या है कि भाई जो प्रकृति है वो निस्वार्थ भाव से हमारे लिए परोपकार का कार्य करती है। पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, तालाब अपना पानी खुद नहीं पीते। इसी तरह जो समझदार लोग होते हैं वो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए अपनी संपत्ति एकत्रित करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद देखो तो आपने नोटबुक के अंदर पहले दोहा प्रसंग में अब यहाँ लिख देंगे पूर्ववत। ओके, उसके बाद है तीसरा कहता है, रहीमन धागा प्रेम का मत छोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ परी जाए। ठीक है, तो इसके अंदर यानी कि यहाँ पर प्रेम संबंधों के बारे में बताया गया है, रिश्ते नाते जो हमारे होते हैं बेटा संसार के अंदर। ठीक है, तो छिटकाए होता है झटके से खींचकर, टूटे से फिर ना जुड़े, टूटने पर वो दोबारा नहीं मिलता, अगर मिलता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो बेटा देखिए सरलार्थ कि भी प्रेम एक नाजुक धागे की तरह होता है, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। यदि यह धागा टूट जाता है तो उसे फिर से जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें गांठ लगानी पड़ती है। तो रिश्ता हमारा पहले जैसा नहीं रहता, संबंधों में खटास आ जाती है।
ठीक है, जो संबंध होते हैं वो हमारे धागे की तरह होते हैं। नेक्स्ट देखो फोर्थ है पानी की महत्ता के बारे में बताया गया है। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती, मोती मानस चून। ठीक है, पानी राखिए यानी कि बेटा जल को बचाना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। बिनु पानी सब सून, पानी के बिना सब कुछ सूना है, व्यर्थ है। पानी के बिना मोती की चमक, ठीक है, नहीं जाती, नहीं बनती उसके अंदर। और आटा है जो पानी के बिना व्यर्थ है। और मनुष्य के लिए इसका अर्थ आता है इज्जत। इसमें हमारा बेटा श्लेष अलंकार है, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। तो इसके अर्थ की ओर चलें तो जीवन में पानी बहुत महत्वपूर्ण है। पानी के बिना सब कुछ व्यर्थ है, चाहे वह मोती हो, इंसान हो या चून हो। ठीक है, तो अलग अलग अर्थ में मोती के लिए चमक के भी, जो मोती है वो पानी के बिना, चमक के बिना व्यर्थ है। मनुष्य के लिए बेटा पानी का अर्थ होता है इज्जत, कि भी अगर मनुष्य की इज्जत चली जाती है तो उसका जीने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और तीसरा आपका इसके अंदर आता है बेटा चून के लिए हमारा पानी का अर्थ होता है सिंपल पानी, कि भी जो आटा है वो पानी के बिना गूँथा नहीं जा सकता, और गूँथने के बाद ही हम उसको प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिफ्थ कहता है बेटा रहीमन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी प्रत सब कोई। पहले आपके शब्दार्थ दिए गए हैं। विपदाहु होता है बेटा मुसीबत या कठिनाई, भली होता है बेटा अच्छी, थोड़े दिन यानी कि थोड़े समय के लिए, हित अनहित, हित होता है बेटा लाभ और अनहित होता है हानि, या अच्छे या बुरे के लिए भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। जगत होता है संसार, जानी प्रत जानने पर, सब कोई सभी लोग। तो देखिए क्या कहता है ये, अगर मुसीबत थोड़े समय की हो तो अच्छी होती है। ठीक है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि हमारे सच्चे दोस्त या शत्रु कौन है, यानी कि हमारा बेटा अच्छा या बुरा कौन चाहता है, हमें उसकी पहचान हो जाती है। जानी प्रत सब कोई, मुसीबत में ही लोगों की असली पहचान हम कर पाते हैं। जानी प्रत सब कोई, जानने पर ही सब। ठीक है, तो मुसीबत के समय ही हमें, जब हमारे ऊपर सच्चा मित्र हमारा कौन होता है, जो कठिनाई में हमारा साथ देता है, तो उसी को हम सच्चा मित्र कहेंगे। तो जब हमारे ऊपर यानी कि मुसीबत भरे दिन आते हैं तो वही हमें सिखाते हैं, वो भले ही थोड़े दिन की ही वो अच्छी लगती है मुसीबत भी, नहीं तो मनुष्य वैसे ही परेशान हो जाता है उनसे। और वो हमें अच्छे और बुरे की पहचान के बारे में बताती है कि भाई कौन हमारे लिए सच्चा है और कौन हमारे लिए झूठा है। क्यों, जो विपत्ति के इसमें हमारी मदद करेगा वही सच्चा इंसान होता है, मित्र होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है रहीमन जीव्या बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। जीव्या होती है बेटा जीव, बावरी होता है बावली या मूर्ख। उसके बाद है बेटा कही गई, यानी कि जो बात है वो कही गई है। शरग होता है बेटा स्वर्ग और पाताल होता है नर्क। ठीक है, आपू होता है स्वयं या खुद, और कहीं भीतर रही यानी कि कहकर भीतर रह जाती है। जूती खात कपाल, खात होता है खाता है और कपाल होता है बेटा सिर। ठीक है, गाल भी बोल देते हैं वैसे हम, जो तमाचा होता है या तो गाल पर पड़ता है सिर पर पड़ता है। ठीक है, उसी के लिए ये। तो क्या कहता है रहीमन जीव है बावरी, रहीमन क्या कहते हैं कि भाई जो जीव है वो तो क्या होती है, बावली होती है। कही गई शरग पताल, वह कुछ भी कह सकती है। ठीक है, स्वर्ग और नरक यानी कि अच्छे या बुरे के बारे में वो कुछ भी बोल सकती है। आपू तो कहीं भीतर रही, और आप तो कहकर भीतर सुरक्षित रहती है। जूती खात कपाल, और उसके लिए जो जूती खाने का काम करते हैं या तो हमारा गाल करता है या सिर पर खानी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए हमें काफ़ी सोच समझकर बोलना चाहिए, कहने का भाव हमारा ये है। ठीक है, क्योंकि जीव या तो बेटा उसके अंदर कोई हड्डी होती ही नहीं, हड्डी हो तो उसको उलट फेर करने में हमें मुसीबत होती है, लेकिन वो बगैर हार्ड की जीभ होती है तो
पल भर में ही टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो काफ़ी मनुष्य को सोच समझकर बोलना चाहिए, वही हमें स्वर्ग और नर्क का आभास भी करा देती है। ओके, अच्छा बोल लेंगे तो हमारी प्रशंसा होगी, तो स्वर्ग के समान होती है। अगर हम बुरा बोल लेंगे तो हमारी सभी लोग बुराई भी करेंगे और हमारी पिटाई भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7वां। नेक्स्ट है कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही साचे मीत। मीत होता है मित्र, सांचे होता है असली या सच्चे। ठीक है, विपत्ति होता है बेटा मुसीबत, और कसौटी होता है परखने का तरीका। ठीक है, और रीत होती है बेटा तरीके, बहु अनेक। ठीक है, तो ये हमारे इसके अंदर शब्दार्थ है। अब इसका अर्थ देखो क्या कहता है, कही रहीम संपत्ति सगे, कि भी जो हमारी धन संपदा है उसके बारे में बताता है ये, कि भाई धन संपत्ति के समय हमारे बहुत से सगे बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। बनत बहुत बहुरीत, और वो क्या है बेटा कि भी कई तरीके से रिश्ता निभाने वाले आ जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, लेकिन अगर हमें उसे कठिन समय में कसते हैं, यानी कि जो कठिन समय में हमारे साथ खड़े होते हैं, ते ही साचे मित्र, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। कहने का भाव क्या है बेटा, जो लोग हैं वो स्वार्थी हो गए हैं, तो जिसके पास धन संपदा होती है उसके बहुत सारे मित्र बन जाते हैं और अनेक अनेक प्रकार से वो मनुष्य के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। लेकिन सच्चा मित्र कौन होता है, जो विपत्ति के समय आपका साथ देता है, वही हमारा सच्चा मित्र है। तो बेटा ये हमारी इसकी व्याख्या थी रहीम के दोहों की। अपेक्षा करती हूँ मैं आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो बेटा समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके मित्रों की भी परीक्षा में सहायता हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।